सुपर पावर इंडिया, ये शब्द आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा। न्यूज़ चैनल्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और आपके आसपास के लोग भी शायद इसी इल्यूजन में जी रहे होंगे। लेकिन क्या आप वाकई में एक सुपर पावर कंट्री में रह रहे हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अपने पड़ोस के उन अंकल से पूछिए जाकर जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, लेकिन वो आज भी ग्रुप डी का फॉर्म भरने पर मजबूर हैं। वैसे तो इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, लेकिन रोजगार घटता जा रहा है, हेल्थ केयर जीरो के बराबर है और सिक्योरिटी उसको तो आप भूल ही जाइए। तो ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या हमारा देश सच में बढ़ रहा है या फिर एक सपना बेचा जा रहा है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जीडीपी की, जिसका झुंझुना हमें हर जगह सुनने को मिल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और आज हम 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जापान की इकोनॉमी आज स्टेगनेंट है, मतलब कि आज रुकी हुई है और वो अभी रिसेशन में जाती दिख रही है। और दूसरा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी एक हर साल दर साल कुछ परसेंटेज से बढ़ती जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जीडीपी पर कैपिटा की, जिसका झुंझुना कोई नहीं बजा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति की सालाना इनकम जो कि इंडिया में आज 2.5 लाख रुपए है और जिसमें अगर हम अंबानी अडानी को हटा दें तो सिर्फ बचती है 96,000, मतलब एक व्यक्ति एवरेज 96,000 साल का इनकम कमा रहा है। इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो 250 रुपये या फिर 250 रुपये से कम कमाते हैं और ऐसे लोग की संख्या 54 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा आज 136वें नंबर पर है 188 देशों में से, जो कि श्रीलंका, यूक्रेन, बांग्लादेश, इराक, लीबिया, जहां पर युद्ध का माहौल है, उनसे भी कम। और हालांकि हमारी इकोनॉमी उनके आसपास भी नहीं है। एक इकोनॉमी ग्रोथ, एक जॉबलेस इकोनॉमी ग्रोथ है, जहां पर ग्रेजुएट्स रिक्शा चला रहे हैं और इंजीनियर्स जोमेटो पर फूड डिलीवर कर रहे हैं। आज देश में अमीर गरीब में अंतर बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से टॉप 1% इंडियंस के पास टोटल 58% संपत्ति है और अगर टॉप 10% की बात करें तो उनके पास देश का लगभग 80% हिस्सा है और बाकी बचे 90% लोगों के पास सिर्फ 10%, यानी कि 130 करोड़ लोगों के पास सिर्फ 10% हिस्सा है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में 750 फार्मर ने सुसाइड कमिट कर लिया 2025 के पहले 3 महीनों में, जिसके बाद कोई मीडिया या फिर हमारे प्यारे नेता नहीं करते हैं। सोचो कि उन 750 फैमिलीज आज किस हालत में होंगे। रूरल इंडिया भूखा है, कर्ज में डूबा है और बेसख्ती से मर रहा है। अब इन सब चीज़ों के पीछे वैसे तो बहुत कारण हैं, लेकिन जो 3 बड़े कारण हैं वे हैं कि आपकी डीमोनेटाइजेशन 2016 में, जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस की वर्किंग कैपिटल खत्म हो गई और उनका बिजनेस करना मुश्किल हो गया। ये काफ़ी नहीं था तो 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। वैसे तो प्लान तो अच्छा था, लेकिन उसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया गया कि छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी गई और वे बिजनेस को छोड़कर कंप्लायंस में ही फंसे रह गए और बंद होने की कगार पर आ गए। और तीसरा कारण कोविड-19, जिसमें गलत प्लानिंग और जीरो सपोर्ट की वजह से लाखों बिजनेसेस बंद हो गए और जो बचे थे वे गधे की तरह चल रहे हैं और आज तक फुली रिकवर नहीं कर पाए। जहां के छोटे व्यापार बंद हो गए, वहीं दूसरी तरफ अंबानी अडानी जैसे लोग और भी पावरफुल हो गए। और ये सब काफ़ी नहीं था तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई और ऊपर से कमाई कम। आज एक मिडिल क्लास इंसान कमाता है लगभग 15,000 के करीब या फिर उससे भी कम। पेट भरना मुश्किल और सेविंग तो दूर की बात है। पेट्रोल डीजल 100 अब तो आम बात है, सब्जी 60 रुपए किलो, स्कूल की फीस आसमान छू रही है, ईएमआई, रेंट और दवा तो सैलरी गई हवा। क्या ये है आपके विकसित भारत का असली चेहरा? और अगर हमारे आईटी सेक्टर की बात करें, जो कि इंडिया की आन बान और शान है, वहां पर भी टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी आज भी सिर्फ 15,000 रुपए ही महीने का देती हैं, जो कि 2012 में दिया करती थी। इन कंपनीज के प्रॉफिट तो बड़े हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है। प्राइवेटाइजेशन और क्रॉनी कैपिटलाइजेशन ने इंडिया की पूरी कमर तोड़ दिया है। चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, रेलवेज, एलआईसी, पोर्ट्स, पावर, सब बेच दिया जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है। पब्लिक सेक्टर जॉब्स जो कभी भारत की बैकबोन हुआ करती थी, आज बिल्कुल खत्म हो रही हैं।
नया पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि गवर्नमेंट की नई कंपनी का नाम सुनते हो? नहीं, क्योंकि नए बन ही नहीं रहे और जो हैं वो बेच दिए गए। और जिन कंपनीज ने उन्हें खरीदा है वो कौन है? खैर, अब तक तो आप इस बात को जान ही गए होंगे, वही 2-3 बड़े बिजनेसमैन जो हर बजट में ताकतवर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास की कमर टूटती जा रही है। जब देश बेरोजगारी, भूख और महंगाई से जूझ रहा है, तब सरकार क्या कर रही है? मंदिर मस्जिद, नाम बदलो यात्रा, फ्री का पैसा इलेक्शन से पहले, कभी भाषा को लेकर लड़ाई और ऑपोजिशन को जेल भेजना। और वहीं इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स की बात की जाए तो वो तो टीवी पर भी नहीं दिखते, ग्राउंड पे तो दूर की बात है। बस इन्हीं कामों में लोगों को बहलाया जा रहा है और लोग भी रोज इन्हीं बातों को सुन के अपना मनोरंजन कर रहे हैं। एक लाइन में अगर बोलूं तो देश बढ़ रहा है लेकिन सिर्फ जीडीपी की एक्सेल शीट में। जमीन पे तो आदमी भूखा है, नौजवान बेरोजगार है, किसान उधार में डूबा है, मिडिल क्लास की कमर टूटती जा रही है। जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक ये सुपर पावर का सपना बिकता रहेगा और नेता अपनी रोटियां इस सपने पर सेकते रहेंगे। धन्यवाद।